ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में तुलसी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तुलसी विवाह देवउठनी 11 पर किया जाता है और कई जगह तुलसी विवाह सालिग्राम के साथ द्वादशी पर भी किया जाता है। आज की वीडियो में व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तुलसी विवाह के दिन प्रातः जल्दी उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। यदि आपके आसपास में गंगा नदी हो, कोई सरोवर है, तालाब है, कुंड है तो सावधानी पूर्वक वहां पर स्नान करके आ जाएं। अन्यथा आप घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके स्नान कर लें। इसके बाद पूजा के स्थान को गंगा जल से छिड़क करके पवित्र कर लीजिए। साथ में एक लकड़ी की चौकी ले लीजिए, उस पर लाल रंग का आसन बिछा लें। एक कलश में गंगा जल और जल भर करके रखें। उसमें आम के पत्ते पंचपल्लव रखें, इसे पूजा स्थान पर रख दें। और एक आसन पर तुलसी का पौधा रखें और दूसरे आसन पर सालिग्राम जी को स्थापित करें। अब तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं। तुलसी के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी और सालिग्राम पर गंगा जल का छिड़काव करते हुए उन्हें रोली या फिर चंदन का टीका लगाएं। तुलसी के गमले में ही गन्ने की मदद से एक मंडप बनाएं। इसके बाद तुलसी माता का श्रृंगार करें, उन्हें लाल चुनरी पहनाएं। अब सालिग्राम जी को चौकी समेत हाथ में लेकर के तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें और अंत में आरती करें, भोग लगाएं। तुलसी माता से सपरिवार सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद सभी लोगों को प्रसाद बांटें, कथा का श्रवण करें। कथाएं अलग अलग प्रचलित हैं और एक कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। बोलिए तुलसी माता की जय। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बहुत बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को यह सब पसंद नहीं था। उन्हें यह नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो तुझे तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। यथा समय जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भी भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। तो लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा, जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों न मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़ करके बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रह गई। मंजरी व पत्ते भी अपने पूर्व में रूप में नहीं रहे और जनेऊ जनेऊ ही रहा। तो सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे तो भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिलाऊं, तो उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई और सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, कुछ तो है नहीं, यही ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर जाता है। तो बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गौपालक ने कहा, ए भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी। सोने मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई। तो प्रिय भक्तजनों, यह छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कथा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। आपके ऊपर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रही। जय माता दी,
आपका दिन शुभ हो।